प्रणाम दोस्तों। नवरात्रि के छठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। आदिशक्ति के ही एक स्वरूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आज उनकी पूजा क्यों होती है और उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए जानते हैं उसकी कहानी। एक बार कात्यायन नाम के एक ऋषि रहते थे जो आदिशक्ति के परम भक्त थे। उन्होंने महान तपस्या की थी और देवी शक्ति को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए अत्यंत भक्ति के साथ देवी की पूजा की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ऋषि कात्यायन के सामने प्रकट हुई और ऋषि से कहा कि उनकी इच्छा निकट भविष्य में निश्चित रूप से पूरी होगी और वो उनकी बेटी के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी ओर राक्षस महिषासुर को अपने पिता से असुर साम्राज्य का सिंहासन मिलता है। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या की थी और सभी प्राणियों पर अजेयता के वरदान के साथ साथ कई अन्य वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसने महिलाओं को उस सूची में शामिल नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनसे उसे कोई गंभीर खतरा नहीं होगा। बाद में उसने जो शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त की थी उनसे उसने देवलोक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इंद्रदेव को हराकर देवलोक को अपने नियंत्रण में ले लिया। महिषासुर की दुष्टता को सहन करने में असमर्थ सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए और उनकी सहायता मांगी। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आदिशक्ति के द्वारा ऋषि कात्यायन को दिए वरदान के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार आदिशक्ति ऋषि कात्यायन की बेटी के रूप में जन्म लेंगी और उसके बाद महिषासुर का वध करेंगी। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी रखा गया। देवी कात्यायनी का जन्म अविश्वसनीय सुंदरता के साथ हुआ था और क्योंकि इतने सारे लोग महिषासुर के नियंत्रण में थे, इसलिए देवी की सुंदरता की खबर महिषासुर के कानों तक जा पहुंची। उसके दरबार के दूतों और मंत्रियों ने सोचा कि देवी उनके राजा महिषासुर के लिए एक आदर्श पत्नी हो सकती है। इसलिए महिषासुर ने देवी के पास एक दूत भेजा और उसके साथ विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया। जवाब में देवी कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जाओ और अपने राजा से कहो कि वो मेरे साथ युद्ध करे और मुझे हरा कर दिखाए। उसके बाद वो उसके प्रस्ताव के बारे में सोचेंगी। देवी के तीखे वचनों को सुनकर दूत महिषासुर के पास वापस आ गया और देवी के संदेश के बारे में बताया। महिषासुर देवी कात्यायनी के जवाब को सुनकर क्रोधित हो गया और देवी के साथ युद्ध करने निकल पड़ा, जहां उसे और उसके असुर योद्धाओं को देवी कात्यायनी ने युद्ध भूमि में हरा दिया और उनका वध कर दिया। तो ये थी माँ कात्यायनी की कहानी। इसी प्रकार हम नवरात्रि पूजा के हर दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है उनकी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आप उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ कात्यायनी।